और हमारी देखिए जो बड़ी आतंकी मॉड्यूल का खुलासा कल हुआ गया है और पकड़ा गया जो आतंकी ओसामा है उस पर एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। जी हां, और बड़ी जानकारी ये है कि दरअसल ओसामा ने भी वहीं से ट्रेनिंग ली थी जहां से कसाब ने ट्रेनिंग ली थी। मतलब आप समझिए कि जिस तरह से मुंबई को दहलाया गया था कुछ उसी तरह की साजिश यहां पर दिल्ली की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उसे दहलाने की भी थी। पाकिस्तान के ठट्टा में दरअसल ठट्टा इलाका जहां से ट्रेनिंग ली थी ओसामा ने। तो ओसामा के बारे में एक के बाद एक बड़ी जानकारी है। जब्बार और हमजा ने ट्रेनिंग दी थी। पाक सेना की वर्दी में वो ट्रेनर थे जिसने ओसामा को आतंकी बनाने की पूरी बाकायदा ट्रेनिंग दी थी। ठट्टा में ही कसाब ने, आपको याद होगा मुंबई हमले में जो कसाब पकड़ा गया था जिसे फांसी दी गई थी, कसाब ने भी वहीं पर ट्रेनिंग ली थी ठट्टा में और ओसामा को भी वहीं पर ट्रेनिंग मिली थी। इसका अंदाजा लगाइए किस तरीके से, तो देखिए किस तरीके से वैसी ही दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश इस आतंकी मॉड्यूल की तरफ से भी की गई थी, वैसी ही ट्रेनिंग मिली थी जैसी कसाब को मिली थी। बिल्कुल, और इसी पर हम और विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। श्रोता, यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ हमारे डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल के सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, ये जो तमाम चीजें सामने आ रही है, ये जो इनपुट सामने आ रहे हैं, ये क्या दर्शा रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं कि कश्मीर में फेल होते हैं तो फिर इस तरह की साजिश, मतलब कान इधर से नहीं पकड़े जा रहे हैं तो फिर अब इधर से कुछ करने की साजिश रची जा रही है। देखिए, ये इनका एक पुराना मॉडल था जिसमें के दशक से जब चला था इनकी आतंकवादी, और आपने देखा 2008 में जब कसाब आया था और जो कार्रवाइयां हुई थी मुंबई में, उसमें मॉडल 2 था। जो उसकी लॉजिस्टिक मॉडल थी वो दाऊद इब्राहिम गैंग, जो डी कंपनी के अंडरवर्ल्ड का ये गैंग है, अभी उसको दाऊद के भाई हैं, दाऊद इब्राहिम के भाई अनिस इब्राहिम चलाते हैं। वो एक ड्रग कनेक्शन है जिसमें हथियार, पैसे सारे मुहैया कराए जाते हैं, हथियार। दूसरा मॉडल है जिसमें कि टेररिस्ट भेजे जाते हैं, और जो इस बार मॉडल जो पकड़ा गया है, जो यहाँ से गए थे 2 पाकिस्तानी ट्रेन टेररिस्ट हैं, 15 दिन ट्रेनिंग की है। और आपने बताया जिस तरह से ठट्टा का इलाका, ठट्टा फाटा में आता है, वो इलाका है जिसकी संरचना ISIS करती है, IS के अभी खुरासान मॉडल करती है और हक्कानी नेटवर्क उसको चलाता है। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। और देखिए इतनी बड़ी साजिश थी। आप बने रहे हमारे साथ। देखिए हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। सुजाता हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ी हैं, दिल्ली से अनुज जुड़े हुए हैं, बहराइच से बरखा जुड़ी हुई है, लखनऊ से विवेक जुड़े हुए हैं और दिल्ली से अखिलेश भी मेरे साथ जुड़े। अनुज, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, क्या कार्रवाई अभी तक की गई है कल से आज तक का, अगर अपडेट हमारे दर्शकों को आप देना चाहें, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि बहुत बड़ी साजिश थी। त्योहारों से पहले देश को दहलाने की ये पूरी की पूरी प्लानिंग थी जिसे नाकाम किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। किस तरीके से आतंकी गतिविधियों में ये लोग शामिल थे और किस तरीके से प्लॉटिंग कर रहे थे कि त्यौहार जो आने वाले हैं, जगह जगह पे चप्पे चप्पे पे इनकी प्लानिंग चल रही थी। किस तरीके से RDX बरामद हुए हैं और इनकी जो प्लानिंग है वो बिल्कुल जो नेक्सस है उसमें घुस के दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ATS के साथ मिलके ये बड़ा खुलासा करा, ये गिरफ्तारियाँ करी हैं। आपको बता दें अभी तक की अगर बात करें तो 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 3 लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए थे उत्तर प्रदेश से, 2 लोग गिरफ्तार हुए दिल्ली से और 1 राजस्थान से। तो 6 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 4 लोग को पुलिस कस्टडी दे दी जा चुकी है। 4 जो आतंकवादी हैं उनको पुलिस रिमांड दे दी गई है। अब 14 दिन के लिए वो पुलिस रिमांड में रहेंगे। उनसे पूछताछ करी जा रही है कि क्या कुछ आखिर। बिल्कुल अनुज, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और मैं चाहूंगी कि अखिलेश जी उस पर अपडेट दें। लेकिन पहले ये खबर इस वक्त बता दें, जो पंजाब कनेक्शन है वो भी दरअसल सामने आया है। गिरफ्तार आतंकियों का पंजाब कनेक्शन, पंजाब में ड्रोन से ये हथियार गिराए गए थे और इन हथियारों का कनेक्शन हो सकता है, ये बताया जा रहा है। अखिलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अखिलेश जी, क्या इससे रिलेटेड कोई इनपुट्स आप तक मिल पाए हैं कि आखिर ये क्या कनेक्शन है और ये जो हथियार है क्या ये वही हथियार थे जो ड्रोन से गिराए गए थे? देखिए इस बारे में अभी गहन जांच हो रही है। कल जो है वो 6 की गिरफ्तारी दिखाई गई थी, जिसमें से 4 को यहाँ पे स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस में रखा गया है। लगातार पूछताछ की जा रही है।
14 दिन की जो पुलिस कस्टडी मिली है कोर्ट की तरफ से 4 को, 2 आज मिलने वाली है, 2 की जो कि ट्रांजिट रिमांड पे आने वाले हैं। तो ये कह सकते हैं कि इतना बड़ा नेटवर्क सिर्फ 6 लोग नहीं चला सकते, ये तय है। इसके पीछे बहुत बड़े लोग होंगे, बहुत बड़े साजिशकर्ता होंगे, जिनको एक एक कर गिरफ्तार करना पुलिस की जिम्मेदारी है और पुलिस इस पर लगी हुई है। इसके लिए इन 6 लोगों से बड़ी पूछताछ की भी जरूरत है, कस्टडी में पूछताछ की जरूरत है। बिल्कुल अखिलेश जी, स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस कर रही है और ये सारी चीजें आगे सामने आएंगी। बहुत सारे सहयोगी हमारे साथ देखिए अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुजाता प्रयागराज से हैं। सुजाता, प्रयागराज में भी लगातार छापेमारी चल रही है, बताया गया 4 जिलों पर वहां छापेमारी हुई है। फिलहाल वहां से क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है सुजाता? बिल्कुल श्वेता, आपने ठीक कहा है। मंगलवार को 15 घंटे तक छापेमारियों का दौर चला है और रात को भी, और ये खबर भी आई है कि जीशान की गिरफ्तारी भले ही ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुकी है, लेकिन अभी इस मामले में ये मामला यहीं रुका नहीं है। एक और शख्स के बारे में जानकारी थी जिसकी तलाश की खबरें आई है कि उसकी तलाश के लिए बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली कुछ बताया नहीं गया उस बारे में, लेकिन इस मामले में अभी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। और इस वक्त मैं सर्किट हाउस के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ ही देर पहले एडीजी और डीजीपी जो हैं यूपी के, वो यहाँ पर मौजूद थे, तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। हालांकि वो किसी और काम से आए थे, लेकिन जाहिर तौर पर यहाँ, क्योंकि ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा गंभीर मामला है, तो आला अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है। उम्मीद की जा रही है कि ठीक है, जब वो अपने काम से ठीक है, मैं लौटूंगी सुजाता आपके पास। एक जल्दी से रिएक्शन में बरखा से भी ले लेती हूँ कि वहां बरखा आप तक क्या और अपडेट्स पहुंच रही हैं? अभी हिमानी, इस वक्त हम बहराइच में मौजूद हैं, बिल्कुल उस आतंकी के घर के करीब जहां से ये बताया जा रहा है कि वहां वो रहता था। पिछले 4 साल से वो वहां पर रह रहा था। सबसे बड़ी बातें जो अभी यहां से निकलकर सामने आ पा रही हैं वो यही है कि जो पूरा का पूरा परिवार है वो इस बात का पूरी तरह से खंडन कर रहा है। उसका ये कहना है कि ये सब कुछ पुश्तैनी जगह है, पुश्तैनी ज़मीन और जायदाद है, और इसीलिए जो भले अबू बकर का चाचा हो या फिर उनके भाई हो, उनकी माँ हो, उनकी ओर से ये बताया जा रहा है कि इस तरह की किसी भी चीजों में संलिप्त नहीं था अबू बकर। लेकिन ट्रेनिंग को लेकर भी उनकी ओर से ये कहा गया कि सिर्फ सऊदी अरब के अलावा कोई ऐसी जगह नहीं थी। भारत में वो रहते थे, यहाँ रहते थे, सऊदी अरब जाना होता था, लेकिन बिल्कुल बरखा, माफ कीजिए आपको रोक रही हूँ। विवेक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। विवेक, उत्तर प्रदेश से भी कनेक्शन जुड़ता हुआ सीधे नजर आया है इन आतंकियों का, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को भी दहलाने की बड़ी साजिश थी। क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश से अभी तक जिन लोगों को गिरफ्तारी हुई है उसमें 3 के उत्तर प्रदेश और 1 दिल्ली से, जिसमें 4 लोग कुल उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और मैं इस वक्त लखनऊ में जहां पर हूं, गढ़ी कनौरा ये जगह है। आमिर जावेद को कल सुबह पुलिस ने यहां से उठाया था। आमिर जावेद और उसके दोनों भाइयों को, यानी कि कुल 3 लोगों को यहां से कल सुबह एटीएस की टीम ने उनको हिरासत में लिया था और दिन भर उनके साथ पूछताछ हुई है एटीएस के हेडक्वार्टर में। और दिन भर की पूछताछ के बाद उसके बाद उनको देर शाम छोड़ दिया गया। उसमें 2 लोगों को छोड़ दिया गया और एक अभी भी पुलिस की हिरासत में है। और इन सब चीजों को लेकर के हमने जब उनकी फैमिली, बिल्कुल मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल आप सभी का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए के सिन्हा जी का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगी और हमारे तमाम सहयोगियों का भी शुक्रिया।